तो ये स्टूडेंट से खुशी की बात है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि रीनीट हो सकता है, रीनीट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। देखो तो कुछ बातें मैं तुमसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। तुमने देखा होगा कि जो एनटी है अपनी नोटिफिकेशंस दे रहा है वो लेट नाइट दे रहा है। लेट नाइट इसलिए दे रहा हो सकता है ताकि उस पर कुछ ना ज़्यादा चर्चा ना हो सके, क्योंकि इतने बजे देते हो फिर रात में धीरे धीरे मिड नाइट हो जाती है, फिर उस समय कौन आपके लिए एक्शन लेगा, कौन वीडियोस बनाएगा, और बात फिर धीरे धीरे दब जाएगी। तो एक इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका जवाब देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। आप लोगों ने देखा आज फ्राइडे के दिन ऐसी बातें बोली जा रही है कि फ्राइडे के दिन तक एटलीस्ट इसको क्यू में लगा दिया जाएगा ताकि इस पर डिस्कशन आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि सैटरडे और संडे को फिर छुट्टी रहती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए अब कुछ पॉइंट्स जो इसमें निकल कर आ रहे हैं बार बार। सबसे पहली बात तो यह है कि वो जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में बिना एक्शन लिए कैसे रिजल्ट दे दिया, एक तो ये बात निकल के आ रही है एनटी के सामने। दूसरी बात, वो जो 9 स्टूडेंट है जिनके सरनेम नहीं लिखे गए, जबकि उनके फॉर्म में जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें सरनेम थे, 9 के 9 स्टूडेंट के सरनेम गायब है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ग्रेस जो आपने दिया, वो ग्रेस का क्या क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया को देते हुए आपने ग्रेस दिया? सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि देखो 67 बच्चों की 720 आई, ठीक है, लेकिन आपको हैरानी होनी चाहिए जान के कि 67 में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते थे। सिर्फ 17 बच्चे डिजर्व करते हैं 720 आउट ऑफ 720, क्योंकि 44 बच्चे इनमें से वो वाले हैं जिन्होंने, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने वो जो एक क्वेश्चन था उस पर क्लेम किया, इसके आधार पर उन्हें बोनस मिला, इसके आधार पर उनके 720 हो गए। और बाकी बचे 6 बच्चे वो हैं जो ग्रेस के आधार पर मिला। कितनी बड़ी बात है बताओ, जहां पर एक एक नंबर मैटर करता है आपकी रैंक डिसाइड करने में, वहां 100 200 नंबर आपको ग्रेस में मिल रहे हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका हो गया। मतलब सिंपल सी बात हो गई कि अगर एनटीए चाहता है कि ये डॉक्टर बने इंसान, तो एनटीए बस ये शो कर देगा कि इसका टाइम लॉस हुआ है, बस इतना शो कर दो कि इसका टाइम लॉस हुआ है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है, ग्रेस में उसे 200 नंबर मिल जाएंगे। इससे बुरी बात हो क्या सकती है? लेकिन इन सारी बातों को अगर मैं समराइज करूं, बीच में लगा था कि यार कहीं हम लड़ाई हार तो नहीं रहे, लेकिन अब सिचुएशंस मुझे पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल लग रही है, क्योंकि नीट ने एनटीए ने अपना कल लास्ट जो एक था ना वो खेला था कल के दिन, बहुत सोच समझ के लास्ट टाइम लेट लेट नाइट में अपना नोटिफिकेशन डाल के कि बात रफा दफा हो जाएगी। लेकिन अब ये बात काफी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुकी है, काफी ज्यादा इस पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, जो पीआईएल होती है ना, जनहित याचिका, जनहित में जो याचिका दायर की जाती है, आप लोगों से भी निवेदन है, काफी लोगों ने फिल भी कर दी है, उसको करना है, पीआईएल को अपने एंड से करना है, क्योंकि पीआईएल का मुख्य मतलब इतना होता है कि कोई भी साधारण इंसान पीआईएल दाखिल कर सकता है। जनहित याचिका होती है, उसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि कोई मुद्दे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उस मुद्दे में उसमें उनके संज्ञान में लाना होता है। अब तक उनके संज्ञान में आ चुका है, काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पीआईएल दाखिल की जा चुकी है। इसलिए अब एनटीए बचेगा नहीं, एनटीए को न केवल रीनीट कराना होगा बल्कि जस्टिफिकेशन भी देना होगा इन सारी बातों का, क्योंकि अब मामला छूटेगा नहीं, क्योंकि वो पहुंच चुका है एससी तक। तो अब खुशी की बात है, समझ लो, अब रीनीट की मैं तो कहता हूं तैयारी करो। गुड बाय।